हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइनल रिवीजन सीरीज जिसके अंदर हम कर रहे हैं 10 मिनट रिवीजन। 10 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10 टर्म 1 एग्जाम का। इससे पहले के चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, लेट ए बी सी, अगर कोई एक पैरेलल लाइन जो इसके दो साइड्स को कट कर रही है, लेट डी और ई पे, तो ये इसे इक्वल रेशियोज में कट करती है दोनों लाइंस को, यानी कि ए डी और बी डी का रेशियो इक्वल हो जाता है ए ई और ई सी के साथ। ये रेशियो इक्वल हो जाता है। अच्छा, इसी से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी है उनके सभी के रेशियोज इक्वल होते हैं। ए डी, अगर मैंने इधर ए डी लिया, देखो इधर क्या है, ए डी और बी डी लिया है, ये वाला और ये वाला, तो इधर भी ए ई और ई सी लिया जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूं कि चेंज कर लेता हूं, इधर मैं ए डी ले लिया और इधर मैंने कंप्लीट साइड ले ली ए बी, तो वो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इधर ए ई ले रहा हूं, ए ई, और इधर कंप्लीट साइड ले रहा हूं ए सी, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से हमने लिया है। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और केस भी इसके अंदर ले सकता हूं यहाँ से, क्योंकि सीबीएसई बार बार कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन पूछता रहता है, तो वो आपको ध्यान से देखना होगा। अगर मैंने इधर ले लिया कंप्लीट साइड ए बी, कंप्लीट साइड ए बी और नीचे वाली साइड बी डी, नीचे वाली साइड, तो ये किसके इक्वल होगा, इधर भी हमें सेम पैटर्न बनाना पड़ेगा। कंप्लीट साइड ए सी और नीचे वाली साइड ई सी, इसके इक्वल होगा। ये रेशियोज इक्वल होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स के रेशियोज भी इक्वल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऊपर बी डी आ जाए नीचे ए बी आ जाए तो भी ये इक्वल होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अंदर। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हम क्या पढ़ते हैं कि दो कोई भी ट्रायंगल किन किन तरीकों से सिमिलर हो सकती है, पहले हम उनकी बात करेंगे। देखो ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए हैं। ये किस किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकते हैं? क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल, यानी कि इसके कोई भी दो एंगल इस वाली ट्रायंगल के किन्हीं दो एंगल के इक्वल, तो ट्रायंगल हो जाती है सिमिलर। या फिर एस से एस हो सकता है, किन्हीं दो साइड्स का रेशियो सेम है, लेट ए बी और ए बी और डी ई, इनका रेशियो इक्वल है ए सी और डी एफ के, तो इनका इंक्लूडेड एंगल, देखो ए बी और ए सी का इंक्लूडेड एंगल एंगल आ रहा है एंगल ए, और इसका इन दोनों यहां पर जो दोनों साइड ली गई है डी ई और डी एफ, इंक्लूडेड एंगल ये आ रहा है, तो ये अगर इक्वल हो जाते हैं तब एस से एस क्राइटेरिया लगता है। और एक क्राइटेरिया होता है इसके अंदर एस एस एस, जिसमें तीनों साइड्स का रेशियो, दो दो साइड का तो हो गया, अब इंक्लूडेड एंगल की बात नहीं की जाएगी, अब तीसरी साइड का रेशियो भी इक्वल है इन्हीं दोनों के रेशियोज के, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस एस एस। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं। सिमिलैरिटीज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि ए क्राइटेरिया से आपको सिमिलर दे दी जाएगी और साइड्स के रेशियो का पूछ लिया जाएगा, या साइड्स का रेशियो इक्वल दे दिया, एंगल पूछ लिया गया। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी अच्छे से आपको वो देखना है। क्या होता है, जब भी एक ट्रायंगल मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं और उसके सिमिलर एक लाइन बना लेता हूं, जैसा कि बीपीटी के अंदर होता है। बीपीटी वाला केस अगर मैंने यहाँ पर बना लिया, एक मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की और उसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर बनाई, ट्रायंगल का मैंने लेट नाम दिया ए बी सी और इसको नाम दिया डी ई। अब क्या होता है, छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल भी एक दूसरे के सिमिलर हो जाती हैं, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लग जाता है यहाँ पे। यहाँ साइड्स का रेशियो हमें बहुत ही ध्यान से लेना है। देखो यहाँ कैसे लिया जाएगा, अब ए डी और डी भी नहीं ले सकते हम, डी भी अगर लेना है तो ये बेस नहीं ले सकते। देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं, ए डी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय ए बी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ये आपको दिमाग में रखना है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। इधर भी ए ई छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। और बेस में भी ऐसा ही, देखो बीपीटी में बेस का हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया, डीई और बीसी का कोई कोई रेशियो नहीं लिया गया है, वो रेशियो लिया जाता है सिर्फ इसी तरीके से, छोटी ट्रायंगल की साइड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड, यानी कि डीई बाय बीसी। ये आपको ध्यान रखना होगा, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं सिमिलैरिटी के अंदर। सिमिलैरिटी के अंदर एक और पार्ट है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्विकली आपको देखना है। और
वो चीजें दिमाग में सेट कर लेनी है। अगर एक राइट ट्रायंगल हमें दिया गया है और यहां से जहां से राइट ट्रायंगल बन रहा है वहां से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाए, वहां से 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाए, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो एंगल बी इस वाले के इसके इक्वल होगा, रेड कलर वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। और इसके बाद जो ब्लू कलर में मैं बना रहा हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। बाकी 90 तो आपको दिख ही रहा है। इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अच्छा, यहां से कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा, जो कि आपको मेमोराइज करने हैं। क्या रिजल्ट है वो देखिए, 3 रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी सैंपल पेपर मैंने सोल्व करवाए हैं, आपको 12 सैंपल पेपर्स में सोल्व करवा चुका हूं, सभी के अंदर यहां से जरूर क्वेश्चन आया है। वो क्या है, एडी स्क्वायर इक्वल होता है बीडी इंटू डीसी के। ये देखिए, एडी इसका स्क्वायर इक्वल होगा बीडी इंटू डीसी। अच्छा, इसी तरीके से ए बी स्क्वायर, देखो पैटर्न बनाना है आपको। एडी स्क्वायर लिया तो इधर वाली साइड और इधर वाली साइड का प्रोडक्ट, जब ए बी का स्क्वायर लिया ए बी तो इधर वाली साइड का स्क्वायर, सॉरी इधर वाली साइड यानी कि बी डी, और कंप्लीट साइड बी सी इंटू बी सी। और इसी तरीके से ए सी का जब मैं स्क्वायर लूंगा, ए सी का स्क्वायर वो होगा इधर वाली साइड ए सी के इधर वाली साइड डी सी इनटू कंप्लीट साइड बीसी। ये 3 रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहां से एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये आपको ध्यान में रखने, दिमाग में रखने हैं। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर पूछा जाता है हमसे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम। एरिया थ्योरम भी हम इसको बोल देते हैं, एरिया थ्योरम। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एरिया थ्योरम में कोई भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेट ए बी सी एंड डी ई एफ, लेट ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तब क्या होता है, इनके एरिया का रेशियो यानी कि ए बी सी और इन डी ई एफ के एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। यानी कि ए बी और डी ई इनका जो रेशियो होगा इसका स्क्वायर होगा, या फिर बी सी और ई एफ इनका जो रेशियो होगा उसके इक्वल, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर जो थर्ड साइड बच गई ए सी और डी एफ इनका जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल में भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब हमने ट्रायंगल सिमिलर की थी तो मैंने ये बताया कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साथ ही साथ और भी कुछ चीजें हैं जिनका रेशियो इक्वल हो जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि रेशियो ऑफ, जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो रेशियो ऑफ साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहा हूं मैं यहां पर, वो इक्वल होते हैं रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड आप ऐड कर लेना, कोरस्पॉन्डिंग हर किसी में, रेशियो ऑफ मीडियंस, उनके मीडियंस का रेशियो, और रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, और इक्वल होता है ये रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, और ये इक्वल होगा रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल। ये सारे के सारे रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से हम ये समझते हैं कि जब साइड्स का रेशियो इन सबके रेशियो के इक्वल है, तो अगर एरिया वाले क्वेश्चन में अगर पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है तो वही साइड्स का रेशियो है, उसी का स्क्वायर कर दें, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर मीडियंस का रेशियो दिया हुआ है या मीडियंस दिए हुए हैं तो मीडियंस का रेशियो निकाल ले, वही साइड्स का रेशियो है, उसी का स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आ जाएगा। इन चीजों को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम आती है पाइथागोरस थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस स्पेलिंग देख लेना आप, कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि 10 मिनट में ही वीडियो को कवर करना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर ये 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं और बाकी दोनों साइड को परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के, ये आपको ध्यान रखना है। 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर एक तरफ, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम दूसरी तरफ आपको रखना होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके इसके अंदर जो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बताने वाला हूं, वो आपको याद रखने हैं।
पाइथागोरियन, फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होगी, 3 4 5, ये फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो इसको फॉलो करते हैं। ओके, और कौन कौन से हैं? इसका डबल 6 8 10, ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। और कौन कौन से हैं? 5 12 13, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और एट 24, इसी का डबल कर देते हैं, इसी का डबल, ये भी काफी बार हमसे पूछा गया है। 10 24 26, ये भी काफी बार पूछा जाता है। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 7 24 25, ये भी काफी बार पूछा जाता रहा है। तो इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, ये 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस लेट आपको 7 और 24 दे दिया, हाइपोटेनस 25, आपको याद होना चाहिए, ये आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो यही इसके अंदर मेन मेन चीजें थी स्टूडेंट्स, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी रिवीजन के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन सीरीज में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।